चालबाज ड्रामे की अगली किस्त इतनी मजे की होने वाली है कि बेसब्री से इंतजार है अगली एपिसोड का, जब आयजा का असल चेहरा आबिद साहब के सामने आने वाला है। वैसे तो आज के एपिसोड में ये सीन आ जाना चाहिए था, क्योंकि कल के टीजर में इन्होंने ये दिखाया था, लेकिन सस्पेंस मजीद बढ़ चुका है टीजर को देखकर, क्योंकि आबिद साहब ना सिर्फ आयजा से सवाल करेंगे बल्कि इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ भी मारने वाले हैं। जैसा कि अब तक आपने देखा कि रोहान को समझ आ गई है कि आयजा भाभी के साथ इसे किस तरह ट्रीट करना है, इन्हीं के अंदाज में इनके साथ चालाकी करनी होगी। असद भाई के सामने इनसे माफिया मांगता है, इनके आगे पीछे फिरता है, तो असद रोहान को देखकर खुश कि वो अपनी भाभी के साथ लाड कर रहा है। लेकिन रोहान भी बड़ी चालाकी के साथ आयजा आपी को लाइन पर लेकर आता है कि आप बहुत अच्छी हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि असद भाई को मना लेंगी कि वो ईशल और आशिर भाई को मनाकर घर वापस ले आए। यहाँ पर आयजा की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि अच्छे बनने का ड्रामा करने के लिए वो रोहान को इनकार नहीं कर सकती, इसीलिए परेशानी में हामी भर लेती है। और ये सुनकर रोहान खुश कि मैं चचा से बात ज़रूर करूँगा कि आप कितनी अच्छी हैं, आशिर भाई को घर वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अनाया के साथ पहुंच जाता है चची की तरफ इनसे मिलने के लिए। चची, मैं आज आपके पास शिकायत लेकर आया हूँ। मुसर्रत बेगम परेशान होकर अनाया को देखती हैं। ऐसे में रोहान बताता है, आपकी बड़ी बेटी की चची हमारा घर बर्बाद कर दिया इन्होंने। ईशल भाभी पर झूठा इल्ज़ाम लगवाकर आशिर भाई और ईशल भाभी को घर से निकलवा दिया। मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है, सिर्फ आपकी बात का मान रखते हुए मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा, मगर आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि आप आयजा भाभी को समझाएंगी, इनसे बात करेंगी कि आशिर भाई और ईशल भाभी को घर वापस लेकर आएं। जिस पर मुसर्रत बेगम फौरन हामी भरती हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर उसने ऐसा किया है तो मैं ज़रूर उससे बात करूंगी, ज़रूर उसे समझाऊंगी। क्यों नहीं लेकर आएगी, वो वापस लेकर आएगी उनको वापस, मुझे बात तो करने दो। तुम ऐसा कैसे कर सकती है? वो सब कुछ जानने के बावजूद भी वो अनजान बनने का ड्रामा करते हुए आयजा को समझाने का वादा कर लेती हैं। अनाया और रोहान के जाते ही वो फ़ौरन फ़ोन मिलाती हैं आयजा को, और दूसरी तरफ आवाज़ सुने बगैर से फट से बोलना शुरू कर देती हैं। आयजा, रोहान और अनाया आए थे यहाँ पर मुझसे बात करने। मुझे ऐसे लगता है जैसे रोहान को पूरा यकीन है कि तुमने ही ईशल पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाला है। आबिद साहब, जो आयजा का फ़ोन कान से लगाए सारी बातें सुन रहे थे, सच्चाई जानकर हैरान रह जाते हैं। इससे पहले कि कुछ कहते, मुसर्रत बेगम आज हर पोल खोलने वाली हैं अपनी बेटी का। और ज़रा सोचो आयजा, अगर ईशल ने अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा, जिसकी तलाक को अभी तक हम सब से छुपा कर रखे हुए हैं। ये सच सामने आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। आबिद साहब के हाथ से तो मोबाइल ही गिर जाता है इतने बड़े बड़े सच जानकर। ऐसे में आयजा कमरे में आती है। तायाबू, आप यहाँ मेरे कमरे में? वो अपना फ़ोन ज़मीन पर देकर हैरान होती है, किसका फ़ोन था? लेकिन आबिद साहब इसकी कोई बात सुनने से पहले ही से सवाल करते हैं, ईशल को झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुमने घर से निकाला, अनाया तलाक याफ्ता है, इतना बड़ा सच तुमने छुपाया। आयजा की आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। वो एकदम से तड़प जाती है कि तायाबू को हकीकत कैसे पता चल गई। और आयजा का रिएक्शन देखकर आबिद साहब इसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं कि इतनी बड़ी बात छुपाई, इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे, रोहान से, सब घर वालों से, इससे पहले कि वो असद को सब सच्चाई बता देते और असद धक्के देकर आयजा को अपनी ज़िंदगी और इस घर से निकाल बाहर करता। आयजा अपने तायाबू को रास्ते से हटा दे, क्योंकि इसने अपनी माँ से कहा था कि मेरी खुशियों के रास्ते में कोई भी आया तो मैं इसे रोंदती हुई चली जाऊंगी। और ये अल्फाज शायद इसी वक्त के लिए थे, क्योंकि तायाबू को हकीकत पता चल चुकी है, इसलिए वो तायाबू को ही जहाँ जान से मार देगी, ख़त्म कर देगी इन्हें। अपने बाप जैसे ताया को मारने के बाद आयजा पूरी तरह से कांप रही है, रो रही है कि मैंने क्या कर दिया। तायाबू, आपको सच नहीं पता चलना चाहिए था, मैंने आपको जानबूझकर नहीं मारा, मैं आपको नहीं मारना चाहती थी। वो बेजान बड़े अपने ताया को देखकर रोती है कि आशिर ईशल के साथ अपने फ्लैट में शिफ्ट हो चुका है और ईशल के ऑफिस का पहला दिन है। वो खुद इसे ऑफिस छोड़ने जा रहा था। वो बाइक लेकर आता है ईशल को छोड़ने के लिए, और बाइक को देखकर ईशल डर जाती है, क्योंकि आज से पहले वो कभी बाइक पर नहीं बैठी, खौफजदा है। लेकिन आशिर इसका सारा खौफ एक सेकंड में ख़त्म कर देता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें। वो इसे ऑफिस के बाहर ड्रॉप करके चला जाता है। पूरे हक के साथ अपने ऑफिस में आकर बैठती है ईशल, क्योंकि वो यहाँ पर पार्टनर है। ईशल के आने का सुनकर असद फ़ौरन इसके पास आता है कि ऑफिस में क्या करने आई है। असद भाई को देखकर ईशल एहतरामन उठकर खड़ी होती है और सलाम करती है इन्हें।
लेकिन असद यहाँ पर इसे जलील करेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ऑफिस में आने की, तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद तुम इस ऑफिस में मेरे मुकाबले में आकर बैठोगी। वहीं ईशल भाभी को ऑफिस में देखकर रूहान बहुत खुश होता है। वो इन्हें वेलकम करता है ऑफिस में और कहता है कि अगर भाई भी होते तो कितना अच्छा होता, जिस पर ईशल तसल्ली देती है कि मैं आ गई हूँ ना, आशिर भी आ जाएगा। खैर, रूहान भी ऑफिस में है, असद भी ऑफिस में है, आशिर घर से बाहर है, इसीलिए ताया अब्बू का किसी को कुछ पता नहीं कि उनके साथ क्या बन गया। वहीं आयशा का फ़ोन आता है असद को कि ताया अब्बू को कुछ हो गया है, असद जल्दी घर आए। वो हिल नहीं रहे, बोल नहीं रहे। इसके यूँ रोने और चीखने पर असद फ़ौरन घर जाता है और अपने बाप को बेजान पड़े देख चीख पड़ता है, क्या हुआ है अब्बू को। जिस पर आयशा फ़ौरन बहाना बनाती है, मुझे नहीं पता असद, मैं कुछ नहीं जानती, ये ऐसे कब से पड़े हैं। इसका रो रो कर बुरा हाल, जैसे सबसे ज़्यादा सदमा इसे ही लगा हो। असद, रूहान और आशिर तीनों की तो दुनिया ही उजड़ जाएगी अपने बाप को खोकर। वहीं अपने बाप जैसे बड़े भाई के लिए बेचैन होते हैं आयशा के वालिद। अपना फ़ोन पकड़ते हैं कि भाई साहब को फ़ोन मिलाऊं, पता नहीं दिल क्यों घबरा रहा है, और जब ये इत्तला मिलेगी तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। क्या लगता है आपको कि आयशा इतना बड़ा कदम उठा सकती है कि अपने ताया को रास्ते से हटा देगी, क्योंकि खुद को बर्बाद नहीं होने देगी किसी कीमत पर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।